किसान भाइयों नमस्कार। नमस्कार। मुख्यमंत्री किसान संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा ये जो विशेष कार्यक्रम है हमारे अन्नदाताओं को समर्पित है, जिसके मेहनत से हमारे देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। ऐसे आप जानते हैं कि धन धन रे मोर किसान, तोला तो जाने भैया भुइयाँ के भगवान। कृषि केवल एक व्यवसाय नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारी आर्थिक व्यवस्था जो ग्रामीण जीवन की आधारशिला है। मित्रों, आज किसानों की जो समस्या, नवाचार, उपलब्धि और शासन की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए, संवाद करने के लिए हमारे इस स्टूडियो में हैं माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, आप सबको जोहार, नमस्ते। और इस विषय पर हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोने कोने से आए हमारे किसान हैं और किसान बहनें भी हैं, भाई भी हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब जानते हैं कि बाल्यकाल में ही परिवार की बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई थी और आपका बचपना भी खेती किसानी में ही बीता है। तो पहले और अब, तब और अब में आप क्या अंतर महसूस करते हैं? हमारे गांव का नाम बगिया है जी। करीब अब 2,500-3 हज़ार आबादी का गांव है जी। तो जब हम 10 साल के थे जी। तो पिताजी का निधन हो गया था और परिवार में 4 भाइयों में हम ही बड़े थे और छोटा भाई तो मात्र 2 महीने का था। वो तो पिताजी का चेहरा भी ठीक से देखा नहीं था जी। तो परिवार के मुखिया के नाते सभी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई। घर में विधवा माँ, एक विधवा दादी माँ थी, तो उनका पालन पोषण करना, खेती करना, फिर पढ़ाई भी करना हमको था। तो सबको साथ साथ चलाए, पढ़ाई भी किए, खेती बाड़ी भी देखते थे, परिवार का भी देख रेख करते थे। और उस समय ट्रैक्टर वैक्टर ज़्यादा होता नहीं था, 2-4 गांव में एक आध ट्रैक्टर होता था, तो उसी को किराए पर लेकर सब जुताई कराते थे। तो हमारे घर में करीब 50-60 एकड़ ज़मीन है और उस समय करीब 4 नांगर चलता था। तो फिर हम भी पढ़ाई वढ़ाई पूरी किए। तो हमारा तो ये उद्देश्य था कि खेती बाड़ी को अच्छा करके हम अपने छोटे भाइयों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उनको बड़ा आदमी बनाएंगे और हमको तो खेती ही करना है। तो इस नाते उस समय हम लोग कमियाँ उधर बोलते हैं, रखते हैं कमियाँ साल भर के लिए। तो एक नांगर मैं भी चलाता था, पीछे पीछे उनके पीछे के बैला का नांगर हम भी चलाते थे। तो इस तरह से 4-5 नांगर होता था और पूरा खेती करते थे। तो उस समय ट्रैक्टर से खेती और भगवान भरोसे सिंचाई का साधन भी नहीं था उस समय। अब छोटा छोटा साधन हो भी गया है, लेकिन उस समय था नहीं। लेकिन अभी भी हमारे गांव में तो सिंचाई का साधन केनाल द्वारा नहीं है, पंप वम्प लगा के बोर उर करा के करते हैं। तो उस समय का खेती करने का पूंजी भी नहीं रहता था, काहे कि क्रेडिट कार्ड भी उस समय नहीं था, तो बड़ी दिक्कत होती थी खेती करने में। लेकिन अब तो बहुत परिवर्तन आया है, बहुत आगे अपना कृषि बढ़ा है। एक तो पूंजी के हिसाब से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया और कम ब्याज में किसान क्रेडिट कार्ड से करोड़ों किसान को पूंजी मिला, अच्छा से खेती करने लगे। हमारे छत्तीसगढ़ में भी जब 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बना तो हमको मालूम है कि हमारे पिताजी लोग जब थे तो उस समय कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेते थे खाद बीज वगैरह के लिए। तो 16% 18% उस समय ब्याज देना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, बीजेपी की सरकार आई, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री हुए, तो कोऑपरेटिव बैंक का भी ब्याज को 16% 18% से कम करते करते आज KCC उसका भी 0% में किसानों को मिल रहा है। तो इस सब का लाभ मिल रहा है। सिंचाई का रकबा भी डॉक्टर साहब के समय में बहुत बढ़ा और अभी 2 साल में भी हम लोग काफ़ी बढ़ाए हैं।
करीब 2 साल में 10,000 करोड़ नई परियोजना स्वीकृत किए हैं, 10,000 करोड़ का, जिसमें आपका बस्तर क्षेत्र में देउरगांव, मटनार है, इधर सिरपुर बैराज की स्वीकृति हुई है। आपका सिकासेर से कोडार, उसको पाइपलाइन से अंदर अंदर जोड़ रहे हैं। बीच में जो गांव आएगा वहाँ पर सिंचाई भी होगी। इस तरह की सिंचाई का भी साधन बढ़ा रहे हैं, तो खेती काफ़ी आगे बढ़ रहा है। उस समय इतने अच्छे उन्नत किस्म के बीज भी नहीं मिलते थे, तो देसी बीज में ही डिपेंडेंट रहना पड़ता था। खाद वगैरह की भी इतनी समझ नहीं थी, और जब शुरू खाद आया, रासायनिक खाद, तो लोग डर से भी लगाते नहीं थे कि ज़मीन बंजर हो जाएगा। तो ये सब बात थी। आज तो बहुत आगे हमारा खेती बढ़ गया है। लोन, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पूंजी मुहैया हो रहा है। आज फर्टिलाइज़र, उन्नत बीज, हाइब्रिड बीज, ये सब से, और अब धान का कीमत भी लोगों को अच्छा मिलने लगा है। प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि में 6,000 3 किस्त में मिल रहा है, तो भी हमारे गांव के छोटे छोटे किसानों के लिए एक तरह से वरदान साबित हो रहा है। उससे अच्छा मतलब बीज खरीद ले रहे हैं, खाद खरीद ले रहे हैं, दवाई वगैरह का प्रयोग कर ले रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी उपज भी बढ़ा है और किसान आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ अब पशुपालन भी बढ़ रहा है, बकरी पालन बढ़ रहा है, मत्स्य पालन बढ़ रहा है, उद्यानिकी में भी काफ़ी किसान आगे आ रहे हैं। तो इस तरह से आज किसान, और मैं तो देखता हूँ कि आज कई ऐसे हमारे अच्छे पढ़े लिखे बेटा बेटी लोग भी नौकरी को मतलब छोड़ के कृषि के तरफ आगे आ रहे हैं। और काफ़ी खेती आजकल कई सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर वगैरह है, तो ये सब काफ़ी खेती अब आगे बढ़ गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे हमारी धान के खेती करने वाले हमारे किसान हैं जो नैनो डीएपी, नैनो यूरिया का ही उपयोग करते हैं, वो भी आपसे चर्चा करना चाहते हैं, अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं। जय जोहार सर। जय जोहार। जय श्री राम। मोर नाम भेसराम तारक है, ग्राम धुसेरा, अभनपुर से। अच्छा। मैं अभी पिछले साल से नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का उपयोग करा था। नैनो डीएपी के से हमन बीज उपचार करथन, ओखर बाद में 30 से 35 दिन के होते, तो नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के स्प्रे के माध्यम से ओला छिड़काव करथन। ओकर से पेड़ भी काफ़ी समय तक खराब बन रहे थे और वहाँ कंसर भी बहुत आते। और नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का उपयोग करे ले तना भी बहुत मजबूत रहते हैं, बाले में भी अच्छा पैदावारी आते। और जैसे कि हवा तूफान जब आते ना, तो हवा तूफान से ओकर से लड़े की भी क्षमता अच्छा रहती है। अच्छा। मैं हाँ वो देखे हम मोर खेत में, मैं अभी 100 एकड़ में खेती करता हूँ, तो हमन जितना में डाले हमारे मन के फसल अच्छा खड़े रही से, और बाकी और किसान मन के हते ना तूफान इस्तेमाल झुक गए रही से। अच्छा। तो नैनो यूरिया, नैनो डीएपी के उपयोग सब किसान करे। इसलिए हमन पिछले साल हमने सोचत रहन कि डीएपी नहीं मिला थे, यूरिया नहीं मिला थे, तो एक से समस्या बढ़ जी का, पैदावारी नहीं है का, ऐसे टाइप के सोचत रहे। लेकिन एक उपयोग करें तो बराबर अच्छा ही से पैदावारी एक से वो अच्छा ही से जो दानेदार डालत रहते एक से। और ये नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का उपयोग करे ले ओमा बीमारी भी बहुत कम लगते हैं। अच्छा। हाँ। चला। जय जोहार सर। जय जोहार। मैं हाँ ग्राम कुहुकुहा, मोर नाम लीलाराम साहू, विकास खंड कुहुकुहा, अजय चंद्राकर जी के गांव, अच्छा, कुरुद के पास में, जिला धमतरी जी। अच्छा। तो मैं भी 35 एकड़ में धान के खेती करता हूँ और कुछ में बागवानी भी है। हाँ। तो नैनो डीएपी के से मैं यहाँ बहुत लाभान्वित हुए हूँ। काबर अभी खाद के जो संकट है वो पिछले साल से भी है, तो ये में मोला ये सुविधा लगी इसकी ले जाए में लाए में भी बहुत हल्का महसूस होते, थोड़ा से रहते, तो ओकर उपयोग करे बार छिड़काव के स्प्रे से करते, जो पावर स्प्रे आते हैं वो वाला पेट्रोल वाला सुविधा हो जाते हैं हमन ला बढ़िया। और शुरू में तो बीज उपचार कर देते हैं, ओकर रिजल्ट 20 दिन तक के रहते। 20 दिन के बाद ये स्प्रे कर देते हैं तो पूरा अपन ला लाभ मिल जाते सर। अच्छा। तो इस प्रकार से तो डीएपी से कैसे बीज के उपचार करते हो? 1 किलो बीज में 5 ml हाँ। के हिसाब से जितना बीज हम लोग उपयोग करना रहते। अच्छा। वो में मिक्स कर देते हैं, मिक्स कर और ओकर बाद बुआई कर दे, तो 20 दिन तक के ओकर रिजल्ट
हम लोग मिलत रहते हैं। अच्छा जी अच्छा अच्छा जी सर, चलो तो इस बढ़िया। प्रकार से हम लोग फायदा मिले हैं। हाँ, और किसान भाई मतलब भी साझा करना चाहते हैं, आप एक अच्छा से उपयोग करके लाभ उठाए। और जैसे भैया जी बताइस वो में अच्छा कंसा थे, पेड़ स्ट्रांग रहते बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, जी धन्यवाद सर। जी जय जोहार महोदय जी। जय जोहार। मोर नाम नारायण साहू है, गरियाबंद जिला फिंगेश्वर विकास खंड से आता हूँ, ग्राम परसदा जोशी से। मैं है नैनो डीएपी के उपयोग 4-5 साल से करत हूँ। हाँ हाँ हाँ, और धान के मतलब ये संकट ले पहले हाँ, से ही पहले आपन से शुरू कर और ग्राम सेवक कृषि विस्तार अधिकारी है जो ये योजना आथे वाला मोला बताते हैं। हाँ, तो हाँ, पहले इस खेत में मोर डेमो भी देखाते वह 2-3 एकड़ में, उसके बाद मैं करना चालू कर देता हूँ। तो अभी भी रबी फसल में भी दोनों फसल धान फसल लगा था ना मैं, तो दोनों फसल में नैनो डीएपी के उपयोग करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, धान के रिजल्ट अच्छा थे, उत्पादन भी अच्छा थे, और दूसरा अन्य बीमारी के प्रकोप भी बहुत कम लगते हैं। मैं आप लोग धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए धन्यवाद। थोड़ कोन हमला ये गर्मी के धान के रकबाला कम करना पड़ी, ओकर जगह में और कोई मक्का उक्का चना वगैरह ला बढ़ाना पड़ी। अब दलहन तिलहन में भी हम प्रोत्साहन राशि देत हन अभी 10-11 हज़ार रुपया प्रति एकड़ है ना, काबर कि बड़ मतलब गर्मी के धान हर पानी मतलब बड़ पानी खींचते, और पानी पेयजल के भी वैसे आजकल समस्या थोड़ा होते, वाटर लेवल डाउन होते, और फिर बोर चलाबो तो गर्मी में आदमी ला ठंडावर पंखा कूलर ये सब भी चाहिए, और बोर पर भी बिजली चाहिए, तो और भी संकट होते। सर ये रबी फसल अभी समर्थन मूल्य में लेना है, अगर चालू करी ना तो वे धान के रकबा कम हो जाए। अच्छा हाँ हाँ जी, अपना प्रश्न करें। अच्छा, रबी फसल के दलहन तिलहन के खरीदी वगैरह। हाँ हाँ, मैं अभी इतनी गे रहे का बोलते हैं ये राजनांदगांव तरफ, तो किसान मन से बात करते हैं तो मक्का के खेती काफ़ी आगे बढ़त है, और मक्का के वैसे तो सरकारी खरीदी एमएसपी वगैरह जारी होते, लेकिन होती वो कंपनी वाला मन खरीद लेते हैं, और एमएसपी से भी ज़्यादा दाम मिल जाते और तत्काल में पैसा भी मिल जाते हैं जी। तो मक्का भी एक गर्मी के धान के एक विकल्प हो सकत है। तो आपन सब जागरूक किसान हो तो थोड़ा सबला हमला मिल के किसान मन के थोड़ा धान के खेती ला छोड़ के बाकी में लाए के प्रयास होना चाहिए। सर जय जोहार सर, मैं ग्राम गोविंदा से जनेश्वर साहू मोर नाम है। ग्राम गोविंदा मोर गांव है, आरंग बुलाका भनपुर विधानसभा क्षेत्र। हाँ, मैं लगभग 3 साल से नैनो यूरिया और डीपी के उपयोग करत आवत हूँ। हाँ हाँ हाँ, और खरीफ फसल में हो चाहे सब्जी में हो। मैं रबी में तो सब्जी खेती करता हूँ, टमाटर और करेला के। अच्छा अच्छा। हाँ, और खरीफ में धान के करता हूँ, और छोटे से किसानों में 3-4 एकड़ मोर के रखे थे। हाँ, उसके में मैं करता हूँ। और नैनो के उपयोग ला मैं कब करता हूँ, जब हमार धान बढ़ जाते। अच्छा, जब हमें पत्ता अच्छा आ जाते ना, तो कुछ कुछ बीमारी दिखेल धर लेते। हाँ हाँ हाँ, है ना, तो ओला में कीटनाशक में ही मिला के डाल देता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ओकर से हमला डबल स्पीयर चलाए के जरूरत नहीं पड़े, कीटनाशक अपन काम कर लेते और खाद अपन काम कर लेते। तो मैं एक रिजल्ट अलग अच्छा मिली सोला नैनो डीपी और नैनो यूरिया के। तो मैं यही संदेश ला मैं किसान भाई मन ला अब देना चाहता हूँ कि नैनो डीपी नैनो यूरिया के उपयोग ला थोड़ा 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 करके अपन जाना है, और ला पूरा अपन उपयोग में लाए। बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। जय जोहार। मोर राम नारायण नाम है, आरंग के प्रॉपर रहने वाला हूँ। मोर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के अनुभव है कि नैनो डीएपी से जब हम बीज उपचार करथन, बीज उपचार करे से हमला एक फायदा हुई से कि हमार जो जर्मिनेशन होते बीज के वो बहुत अच्छा होते। अच्छा, बढ़ जाते। अच्छा। हाँ, और एक चीज़ और मोल अनुभव हुई से कि जिसे हम नॉर्मल धान ला बिना बीज उपचारित कर छिड़काव करथन, हो सकते है बरसात पानी नहीं पाई 2 दिन 3 दिन, तो लोग कीट चांटे वाटी खा देते। हाँ हाँ, तो बीज उपचारित होए से वो लोग नहीं खावे, कोटेड हो जाते यूरिया डीएपी से। तो
अच्छा अच्छा एक फायदा मोला मोर अनुभव से मोला मिली से भाई हाँ 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 है नहीं। और सबसे बड़े फायदा मोला यही लगी से कि नैनो उपयोग करे से कि ये नैनो हम पौधों पर उपयोग करथन, जमीन में उपयोग नहीं करन। जैसे दानेदार ला हम जमीन में उपयोग करथन, तो जमीन में उपयोग करे से हमार जमीन भी खराब होते दानेदार से, और जुकर से जल भी हमार खराब होते। और सबसे बड़े फायदा मोला यही लगी कि हमार जमीन और जल ला बचाना है। वाह, बहुत हर तरह के फायदा है, हर तरह के फायदा नैनो यूरिया नैनो डीएपी से। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि हर किसान इला समझे या उपयोग करे। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया। जय जोहार सर जी। जय जोहार। मेरा आपके छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिला के ग्राम लाटा बोर्ड के निवासियों, मोर नाम है पूरन कुमार साहू और मैं सर विगत 3 साल से जैविक खेती करत हूँ। और जैविक खेती एकर सेती करत हूँ सर कि रासायनिक खाद से हमर मिट्टी है ओकर स्वास्थ्य बिगड़त है, साथ ही हमरो स्वास्थ्य बिगड़त है। हमें दूरदर्शन में प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन सुने तो मोला लगिस कि नहीं ये रासायनिक खाद ला कम किया जाए और हम लोग जैविक की ओर थोड़ा आगे बढ़ा जाए। काबर एकर से आगे बढ़ना है सर, हमार जमीन रही तो हम जिंदा रहो। हाँ, भाई किसान कब जिंदा रहो, जब हमार का जमीन रही तभी जिंदा रहो, तो हमार कोई आवक के साधन नहीं सर। तो हमला ऐसे लगिस कि ये काम लागे करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री के जे से मैं ये करें ओकर से मोला अनुभव मिली। और साथ ही हमार केवी के जो पास में हवे अरौद में, वहाँ से मार्गदर्शन मिली सर और मैं जैविक खेती ला प्रारंभ करें। और जैविक खेती पर सर मैं तरल कंसोडिया के भी उपयोग करता हूँ सर। ये का होते? इनमें सर 3-4 प्रकार के जीवाश्म जीवाणु रहते हैं। अच्छा अच्छा, कई हजार करोड़ों की संख्या में। हाँ, तो बोला हम सर जहाँ पे पानी ढील देथन, जैसे पानी मुहाना में छोड़ देथन, तो वहाँ पे हम बोला लकड़ी में गाड़ देथन, बाटा लऊ टप टप चूहे ओकर माध्यम से पूरा खेत भर में चले जाते सर। अच्छा अच्छा, तो ओकर से हमारे खेत में जीवाणु ला बढ़ा देते हुआ। अब जीवाणु ला बढ़ाते सर तो ओकर से क्या होते, गंगेरवा पैदा होते। और गंगेरवा पैदा होते सर तो ये हमारे ये अनुभव है कि जहाँ गंगेरवा घुसते सर वहाँ से वो नहीं निकले, वापस दूसरा जगह छेद बनाते हैं। तो छेद बनाए से सर वो एक काम ये करते कि प्रकाश संश्लेषण के क्रिया ला वो तेज कर देते, हवा लेते मिट्टी या। अच्छा, जैसे हम सांस लेते हैं सर वैसे भी मिट्टी ला ऑक्सीजन की जरूरत है, प्रकाश संश्लेषण की जरूरत है। तो ओकर से मोल ये फायदा मिली सर कि मिट्टी में जीवाणु की संख्या बढ़ी से और भुरभुरा होते सर जमीन है। अच्छा अच्छा अच्छा। और रासायनिक खाद में सर सिर्फ जमीन बंजर होते, हमरो स्वास्थ्य खराब होते, मिट्टी के स्वास्थ्य खराब होते। तो मैं तो यही निवेदन करूं सर कि जैविक की ओर अपन अग्रसर बढ़ना है और रासायनिक ला कम करना है। तो आप मन ला मैं केंद्र सरकार ला भी, प्रधानमंत्री जी ला आप ला भी साधुवाद देता हूँ सर कि आप मन आज नैनो यूरिया नैनो डीएपी और जैविक खेती की ओर आप मन किसान के लिए योजना लागू करत हो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और मैं आपके लिए सर ये खुमरी बना के लाऊं सर, आप लोग भेंट करना चाहता हूँ। बिल्कुल, हाँ। और साथ में सर हाँ। 1 किलो चावल और धान भी लाऊं जो जैविक से उत्पादन करें। अच्छा अच्छा अच्छा। सरकार भी ध्यान दे थे जैविक खेती ऑर्गेनिक एकर बर एक कंपनी से MOU भी होए है और एला बढ़ाथन। और दंतेवाड़ा जिला एकर बर बहुत आगे है जी। प्रधानमंत्री जी जो योजना बनाए हैं और वो चाहते हैं कि ग्रामीण जो है किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती को बढ़ावा दें और आत्मनिर्भर बने। तो वैसे ही ये हमारे जैविक खेती करने वाले हमारे किसान हैं, वो भी अपना अनुभव आपसे साझा करना चाहते हैं। आइए, हाँ, एक बार उनके खोमरी लवड़ लेता। बड़ा जागरूक किसान है, बहुत 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 बहुत। तो पूरा चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मैं भी अपन के स्वागत करूँ। अच्छा। और सबला अपन बताइए भी जहाँ भी जाइए तो जैविक खेती के प्रचार प्रसार करिए। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन वाला धान है? कौन से धान के नाम वैरायटी? सर ये है जय श्री राम सर। अच्छा, धान का नाम जय श्री राम है जी सर। चला, बढ़िया है। अब ओकरे चावल है जी सर। अब नैनो से खेती करे बिल्कुल, जी लिख भी दे नैनो वाला चावल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे हमारे ये जैविक खेती करने वाले हमारे किसान हैं, हाँ, जो जैविक खेती ही करते हैं और आत्मनिर्भर बने हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप रोजगार देने वाले बनो, रोजगार ढूंढने वाले नहीं। तो वैसे ही ये किसान है जिसके यहाँ लगभग 50-100 कार्य करने वाले हैं, जिसको ये रोजगार दे रहे हैं, स्वयं तो समृद्ध हो रहे हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं और
और हमारे जो लोगों काम को कर रोजगार भी दे रहे हैं। रोजगार भी दे रहे हैं। जी। तो वे भी आपसे अपना अनुभव साझा करना चाहते जय जोहर। जय जोहार। मैं रामनंदन सिंह, मैं बेरला में अमरूद की खेती करता हूँ अच्छा, जी। और ये बड़ा अमरूद जो बाजार में आता है इसका खेती इधर करता जाम बोलते हूँ हैं। जी, जाम जाम। बोलते हैं अच्छा अच्छा जी। VNR जाम है VNR। जी, VNR की वैरायटी है अच्छा, वीनर कंपनी की जी। वैरायटी। हाँ, आज से 10 साल पहले मैं चालू किया था खेती, और मैंने जहाँ पे खेती किया है वो बिल्कुल बंजर जमीन था, मुरुम मिट्टी वाला पूरा जमीन है। तो उसको हमने खेत को बना करके और ड्रिप लगाया उसमें, और ड्रिप के माध्यम से कम पानी होने के बावजूद भी और गोबर खाद मिला करके, गोबर खाद और संतुलित मात्रा में रासायनिक खाद मिला करके, और इसका उत्पादन करीब 8 से 10 टन एकड़ का लेते हैं। अच्छा, तो जी। कितना एकड़ में आपका है? 55 एकड़ में है। 55 एकड़ में कितना हजार पौधा होगा? 17-18 हजार पौधे पौधा। लगभग पूरा हो गया मतलब। हाँ हाँ। और 7 से 8 टन का उत्पादन आता है। और मैं चाहूँगा कि इसको देख करके और भी किसान लोग जो बहुत बड़े रकबे में धान का खेती करते हैं, हाँ, वो भी थोड़ा इसमें आए तो उनको भी इसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। और जहाँ खेती ज़्यादा अच्छी नहीं होती वहाँ भी इसको वहाँ कर भी सकते लगा हैं। सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। हाँ, पथरीला जमीन भी है, उसमें भी होता है बहुत तो अच्छे इसको तरीके से। आप कहाँ बेचते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं? नहीं, सारे अलग राज्यों में जाता है। अलग अलग राज्यों जी। में? हाँ हाँ। बाहर भेजने की आवश्यकता नहीं है मतलब? अभी तो प्रदेश- एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा नहीं हो पा है, रहा है। लेकिन आने वाले समय में एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि हाँ, हाँ। अगर क्वालिटी हम बढ़िया बनाएंगे हाँ, तो हाँ। डेफिनेटली एक्सपोर्ट होगा। कहे कि जाम का खेती, अमरूद का खेती काफ़ी इधर जी, छत्तीसगढ़ से ही छत्तीसगढ़ में बढ़ा काफी है, छत्तीसगढ़ से ही मतलब अलग राज्यों में, बाकी हाँ, प्रांतों में गया है। गया है, तो जी। अच्छा पैकिंग करके बाहर भी भेजते हाँ हैं? जी, काफ़ी किसान लोग हाँ, आते थे और हमारे यहाँ से आकर के सीख करके गए हैं यहाँ जी, से। जी, जी, जी। और अब तो खैर बहुत पूरे इंडिया में, भारत में सभी जगह हो रहा है। तो काफ़ी आमदनी हो जाता है आपको? जी, आमदनी बढ़िया हो रहा है। हाँ, हाँ, और अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा, प्रेरणादायक। देख रेख भी इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं है? ड्रिप के माध्यम से सारा के माध्यम से खाद चाहिए। वगैरह चलता है। साल में एक बार इसको गोबर खाद वगैरह, बचा हुआ गोबर खाद डाल करके पैक डाल कर करके। देते हैं, और उसके बाद ड्रिप के माध्यम से कम पानी में भी हो जाता हो है। जाते हैं। हाँ, जी। हाँ। चलिए, बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं चंदनडी रायपुर ग्राम से हूँ। अच्छा। और मैं ड्रैगन की खेती कर रहा हूँ। ड्रैगन फ्रूट? हाँ, मेरे पिताजी दादा लोग पहले धान की और सब्जी की खेती करते थे। हाँ हाँ हाँ। फिर हम लोग आए, नई जनरेशन, तो फिर हमने सब्जी और फल की खेती स्टार्ट की। तो लगभग 12 साल पहले सर मैंने ये ड्रैगन फ्रूट की खेती की। उस समय इंडिया में पौधे मिलना भी इसका बहुत मुश्किल था, और काफ़ी ज़्यादा रेट पे मिलता था। हाँ हाँ। वहाँ से हम लोग बॉम्बे से फिर वहाँ से ले आए थे पौधे, और रायपुर में इसको लगाया। सबसे पहले मैंने 5 एकड़ पे लगाया, और 2 साल तो सीखने में पौधा लगे। कहाँ से लाए थे? मैं बॉम्बे से लाया था सर। बॉम्बे से लाए थे। जी, बहुत अच्छा है। इसमें फिर मैंने प्रोडक्शन लिया। लगभग रायपुर में 10 से 14 टन का प्रोडक्शन आता है एकड़ में। एकड़ में? हाँ, और जगदलपुर जैसी जगह पे 15-16 टन भी चला जाता है। अच्छा। तो वहाँ पे फिर हम लोग लगभग एकड़ का 16 टन ये सब प्रोडक्शन ले रहे हैं। फिर कई किसानों ने डिमांड की कि हमें भी ड्रैगन के पौधे चाहिए। हमें मालूम था कि बाहर बहुत महंगे मिल रहे हैं, बोले हमारे यहाँ के किसान कैसे इसको लगाएंगे। हम लोगों ने सीधा उसका आधा से कम रेट कर दिया पौधों का, और यहाँ पे जगदलपुर, MP, महाराष्ट्र और बाकी सभी किसानों को जो भी मांगते हैं उनको पौधे बना के देते हैं, और इनका पूरा विधि भी बताते हैं कि आपको कैसे खेती करनी है। अच्छा अच्छा। और इसमें हम लोग लगभग 60 से 80 रुपया प्रति केजी का भाव मिल जाता है, और एवरेज में अगर हम देखें तो 12 टन लगभग आ ही जाता है 1 एकड़ में। जी सर। तो क्या अनुभव, क्या मतलब जोड़ घटाव किए होंगे? तो लागत कितना आता है 1 एकड़ में, और फायदा कितना होता है? इसमें सर लगभग 3 लाख की लागत आती है, क्योंकि पैकिंग और सारा कुछ करना प्रति पड़ता है। एकड़? हाँ, मतलब प्रति सारा खर्चा मिला के? हाँ। अच्छा। हाँ। तो वो 3 लाख के आसपास आता है, और लगभग 5 से 6 लाख, कभी अगर रेट अच्छा रहा तो 7 लाख भी आ जाता है। तो 6 लाख तो आता ही आता है। हाँ। तभी 2 लाख का मतलब पर एकड़? जी सर। और अच्छा अगर रेट रहे तो 2 से 3 लाख भी पहुंच लाख। जाता है प्रति एकड़ सर। धन्यवाद। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ड्रैगन। अच्छा अच्छा।
बहुत आशीर्वाद है बहनी मनला, करोड़पति बनिए। हाँ हाँ जी जी, प्रणाम प्रणाम। गेहूँ चना भी अच्छा अच्छा। अच्छा जब फूल कहें, अच्छा अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ये विशेष मुख्यमंत्री किसान संवाद कार्यक्रम में आप आए और आकर के हमारे जो किसान हैं, जो नवाचार, उपलब्धि और कुछ सुझाव हैं उनको आपसे साझा किया, और आप भी शासन की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए आप किसानों से संवाद किया। आप दूरदर्शन में आए और आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो मित्रों, ऐसे ही आज की इस कार्यक्रम को हम मुख्यमंत्री किसान संवाद कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देते हैं। अब दीजिए इजाज़त। जय जोहार, राम राम।